हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 5वीं का पेपर, जो 6 मार्च को आपका जो पहला पेपर था 5वीं का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण थे, और जो मैंने आपको बताया था अभ्यास प्रश्न की वीडियो में, आज इसकी आंसर की देखेंगे, उत्तर कुंजी देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे थे, कैसे लिखना था आपको। इसमें कुल आपके 26 प्रश्न पूछे गए थे और पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपने अपने उत्तर मिलाइएगा। और काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे पूछे थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में बताया था, अभ्यास प्रश्न की वीडियो में। तो आगे के पेपर के लिए उन वीडियोज़ को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, इनके पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे आपको समझ में आ सके उन्हें पढ़ करके, है ना। तो सारे वीडियो चैनल पे डाल दिया हूँ मैंने, तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके देखें। 60 नंबर का आपका पेपर था। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 से 5 तक हैं, एक एक नंबर के आपको पूछे गए हैं, इनके उत्तर क्या क्या होंगे, क्या लिखने थे आपको। तो पहला प्रश्न है, बनवीर किसे मारना चाहता था, तो बी नंबर आएगा आपका उदय सिंह को, है ना, उदय सिंह को मारना चाहता था, बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कोलकाता में हुआ था, बी नंबर इसमें सही उत्तर है। तीसरा है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना कहाँ बनाया था, तो टीकमगढ़ में बनाया था, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, टीकमगढ़। चौथा नंबर का प्रश्न है, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी का पर्यायवाची मृदा होगा, तो सी नंबर आपको लिखना था इसमें मृदा। फिर बार बार स्नान करोति, इसका क्या आएगा, कौन बार बार स्नान करता है दोस्तों, तो कौन करता है, काकः, है ना, यानी तो ए नंबर इसमें सही उत्तर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, काफ़ी अच्छा आपका पेपर बना होगा। अब आगे देखते हैं हम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न 6 से 10 तक के। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे दोस्तों जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न की वीडियो में बताया था, और आपका जो गणित, अंग्रेजी, फिर पर्यावरण, इनके पेपर हैं, इनके 3-3, 4-4 वीडियो, एक एक विषय, यानी एक एक विषय के मैंने 3-3, 4-4 वीडियो डाला है। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जरूर पढ़ करके जाएँ पेपर के पहले। गणित को पूरा हल करके बताया हूँ, अंग्रेजी बताया हूँ अच्छे से, तो उनको देखें कि कैसे करना है और सारी चीज़ों को समझें, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा बने। छठवां प्रश्न देखते हैं इसमें कि बीरबल ने घड़ों की देखभाल के लिए खालिस्तान से कहा था, तो किससे कहा था, दरबारियों से कहा था, है ना, तो यहाँ दरबारियों लिख देंगे। 7वां नंबर है, उदय सिंह के बिस्तर पर खालिस्तान सोया था, कौन सोया था, तो चंदन, तो यहाँ लिखेंगे चंदन सोया था। 8वां है, सफलता के लिए कठोर क्या करना पड़ता है, परिश्रम लिख देंगे यहाँ पे। फिर है, नित्य व्यायाम करने से शरीर कैसा होता है, तो यहाँ क्या होगा, स्वस्थ रहता है या मजबूत रहता है ना, यहाँ स्वस्थ लिख देंगे या मजबूत भी लिख सकते हैं। वन का बहुवचन क्या होगा, तो वन, या वन का बहुवचन वनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 10 तक उत्तर लिखने हैं। इसके बाद हम पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, 11, 12 पूरे 26 प्रश्न हैं। 26 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, लिखित उत्तर आपको मैं अभी नीचे दिखा रहा हूँ। प्रश्न 11, अब यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न चालू हो जाएंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न है ये। 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है। 12 में पूछा है, गंगा में स्नान करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है। आइए इन दोनों का उत्तर हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिखना था आपको। तो देखिए, 11वां नंबर में उनके रचयिता हैं दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी, है ना, पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है, तो यहाँ लिखते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। और 12वां नंबर में लिखेंगे मुक्ति प्राप्त होती है, 12वें नंबर के उत्तर में क्या लिखेंगे, मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि गंगा में स्नान करने से क्या होता है, हमें मुक्ति प्राप्ति होती है या फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो पूछा था कि फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है। इस प्रकार से 14 नंबर का था कि संज्ञा शब्द का विलोम शब्द लिखिए, है ना। फिर 15 नंबर था, राधा पुस्तक पढ़ती है, वाक्य को पहचान कर लिखना है। 16 नंबर में है, सप्ताहे कवि वासरा, है ना, सप्ताहे कति वासरा, यानी कितने दिन होते हैं। तो इन पूरे के उत्तर हम देखते हैं, 13, 14, 15 और 16 आपको किस प्रकार से लिखना था। तो 13 नंबर में लिखना था दोस्तों कि राहत राशि देती है, यानी बाढ़ पीड़ित जो होते हैं उनको क्या देती है सरकार, राहत राशि देती है फसल खराब जब हो जाती है। तो 14 नंबर में लिख देते झूठा, है ना, और यानी सच्चा का विलोम क्या होगा, तो सच्चा का विलोम झूठा हो जाएगा। 15 नंबर में को क्या आएगा, वर्तमान काल आ जाएगा। और 16 नंबर में लिखेंगे सत्यवासरः, सप्तवासरः यानी 7 दिन, है ना, कितने वासरा होते हैं, सप्तवासरः यानी 7 दिन होते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे।
अब देखते हैं आगे 17 नंबर अब यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न चालू हो जाएंगे। तो 17 नंबर अब 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों। 17 में पूछा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे थे, है ना। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 17 में। 17 नंबर में लिखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक रास्ते में मील के पत्थर से सीखे थे। इस प्रकार से प्रश्न 17 के उत्तर देंगे आप पूरे, आपको इसमें 3 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं इसके आगे 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की खुशी थी, है ना। नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी। तो 18 नंबर का उत्तर आप लिखेंगे इसमें कि उनके पिता नौकरी लगने के बाद विद्यासागर को उच्च शिक्षा तक पढ़ाना चाहते थे, है ना। यानी विद्यासागर को उच्च शिक्षा तक पढ़ाना चाहते थे, जो कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इस बात की कसक उनको उनके मन में थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में लिखना था। बहुत अच्छे प्रश्न आज की परीक्षा में पूछे गए हैं और सारे प्रश्नों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना आने वाले पेपर के लिए कि बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलें। चैनल पे मैंने डाल दिया है और अभी परीक्षा के बीच बीच में भी और भी प्रश्न डालते रहूँगा जो भी इम्पोर्टेंट है, तो सारी चीज़ों को देखते रहिएगा। पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? 19 नंबर का प्रश्न है। तो 19 नंबर में हम लिखेंगे कि पचमढ़ी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से 19 में आपको लिखना है। इसके बाद हम 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न 20 में क्या लिखा है। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है वो लिखा है प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों किया, है ना। प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों किया। तो 20 नंबर में हम लिखेंगे इसमें कि प्रशासन ने राजेंद्र को अच्छे व्यवहार और अच्छे कार्यों के कारण सम्मानित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से प्रश्न 20 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। 21 नंबर में आपको प्रार्थना पत्र वो लिखने आया था, लेटर लिखने के लिए आया था दोस्तों। प्रश्न 21 में देखो किस प्रकार से लिखना है। अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण हेतु पत्र लिखने के लिए आया था। और 22 में पूछा था काल किसे कहते हैं, काल के प्रकार लिखिए। तो दोनों को हम देखते हैं। तो 21 नंबर में देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखना था। तो 21 नंबर में आप लिख देते प्रिय मित्र, यहाँ दिनांक डाल देना था, है ना। लिख देते कि मेरे प्रिय यानी हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहे हैं। यहाँ जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसे लिखा गया है ना कि आपको हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन है कल, या जो भी तारीख डाल देते आप, है ना, कि मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें इसमें आमंत्रण कर रहा हूँ, आप ज़रूर आइएगा। और आपका मित्र, ऐसा नीचे अपना नाम लिखना था। तो इस प्रकार से आपको लिखना था। 22 नंबर में काल के बारे में पूछा है। तो 22 नंबर में लिखते कि क्रिया के होने या करने के साथ समय को हम काल कहते हैं ना। जो भी समय हम काम करते हैं उसे काल कहते हैं। और इसके प्रकार लिख देते वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। इस प्रकार से 3 प्रकार। तो ये आपका 22 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 23 नंबर में आपसे क्या पूछा था आज के पेपर में। बहुत अच्छा जो आपका पेपर आया है, अपने अपने उत्तर सभी लोग मिलाते हुए चलिएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 23 में आप लिख देते कि आपको जो भी खेल खेलना पसंद है, जैसे लिख देते मुझे क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट लिख देते, या बैट बॉल, है ना, ये खेलना पसंद है। और कैसे खेलते हैं तो वहाँ पर अच्छे से लिख देना था कि इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना, 2 टीम होती है, जो अधिक रन बनाता है वो इसमें जीत हासिल करता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 23 में लिखना था। अब 24 नंबर में देखते हैं कि प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है वो आया था दोस्तों कि हीनता और, इसमें लिखा है हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो 24 नंबर के उत्तर में हमको लिखना था कि हमारे देश की हीनता और श्रेष्ठता का संबंध कैसे है। तो उत्तर में लिख देते कि हीनता और श्रेष्ठता का संबंध हमारे देश की प्रतीकों पर पड़ता है। हमारे अच्छे कार्य से हमारे देश का गौरव बढ़ता है और बुरे काम करने पर देश का अपमान होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 में लिखना था। इसके बाद हम देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है जो आपसे पूछा है दोस्तों। 25 नंबर में एक अपठित गद्यांश दिया है, मतलब ये आपने पढ़ा नहीं था, तो इसको आपको पढ़ना था और इनको पढ़ के यहाँ से उत्तर आपको लिखना था। जैसे यहाँ पूछा है इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है दोस्तों कि देखो यहाँ फूलों से इत्र बनाए जाते हैं ना, तो किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं आप फूलों का, है ना। फिर अभी लिखित उत्तर भी मैं आपको दिखाता हूँ। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ पौधों से देखो यहाँ क्या क्या मिलता है, बोला ये पेड़ पौधों से हमें भोजन, फल, अन्न इत्यादि मिलता है, ऐसा लिखा है। तीसरा है पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो ये लिखा है इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो यहीं से इनके उत्तर लिखना है। पेड़ों से वातावरण में क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पेड़ों के कारण पानी बरसता है ना, तो ऐसा लिखा है। हमारे मित्र कौन है, तो कौन है, तो यहाँ पर देखो ये कि यहाँ लिखा है, यानी ये सब क्या है,
हमारे मित्र हैं, ये लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ का उत्तर लिखना था। तो 25 में कैसे लिखना है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको लिख देना था कि इत्र बनाने के लिए पेड़ पौधों के फूलों का प्रयोग करते हैं, पेड़ पौधों से हमें फल फूल आदि मिलता है, फिर पेड़ पौधे की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चौथा लिखते, पेड़ पौधे से हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और ऑक्सीजन मिलती है हमें, और पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं। इस प्रकार से लिखते। अब 26 नंबर का प्रश्न जो है वो क्या पूछा है देखते हैं। तो प्रश्न 26 है कि हमारा प्यारा यानी सबसे प्यारा हमारा देश, इस पर 10 वाक्य आपको लिखना है प्रश्न 26 में। तो प्रश्न 26 के उत्तर में हम लिखेंगे हमारे देश के बारे में। तो यहाँ पर 1 नंबर में लिख देंगे कि मेरा देश भारत है, या मेरे देश का नाम भारत है। मेरा देश बहुत महान है। भारत अनेकताओं में एकता का देश है। हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारा देश बहुत ही सुंदर है। हमारे देश में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, है ना। हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। मेरा भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। मेरे देश में कई भाषाएं बोली जाती है और मेरे भारत हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना था। ये 26 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ और आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए। यह आज 6 मार्च का हिंदी का पेपर था दोस्तों आपका। आने वाले पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 3-3 4-4 वीडियो सभी विषय की मैंने डाल दिया है चैनल पे, तो उन वीडियोज़ को देख के समझें कि कैसे पेपर आएंगे, कैसे उनको लिखना है, उनके उत्तर, गणित को कैसे हल करना है, सारी चीज़ें वीडियो में बता दिया हूँ। तो उन सभी चीज़ों को चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य देखें, पढ़ें और समझें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। धन्यवाद।